हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिसलोकेशन एंड स्प्रेन के बारे में। दीज आर द इंजरीज इन द जॉइंट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिसलोकेशन के बारे में। डिसलोकेशन इज द कंप्लीट चेंज ऑफ पोजीशन और सेपरेशन ऑफ बोन्स इन ए जॉइंट। जॉइंट के अंदर अगर बोन सेपरेट हो जाए या डिसलोकेट हो जाए तो उसे हम डिसलोकेशन बोलते हैं। आप यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखें, ये एक जॉइंट की स्ट्रक्चर है, ये एक बोन है, ये दूसरा बोन है। ये दो बोन आपस में जुड़े होते हैं एक टिश्यू से जिसे हम लिगामेंट बोलते हैं। लिगामेंट क्या करता है, इस बोन को इस बोन से कनेक्ट करता है। दूसरा आप यहाँ पे देखें, ये बोन मसल्स के साथ जुड़ा होता है विद द हेल्प ऑफ अनदर टिश्यू दैट इज कॉल्ड टेंडन। तो बोन को मसल्स के साथ जोड़ने वाला टिश्यू उसे टेंडन कहते हैं और बोन को दूसरे बोन से जोड़ने वाले टिश्यू को हम लिगामेंट बोलते हैं। अब इस जॉइंट के अंदर अगर ये बोन यहां से डिसलोकेट हो जाए या इस बोन से सेपरेट हो जाए तो उसे हम डिसलोकेशन कहते हैं। इज इट क्लियर? उसके बाद ड्यू टू एनी इंजरी, इसका रीजन क्या है डिसलोकेशन का? इंजरी की वजह से हो सकता है, आर्थराइटिस की वजह से, मींस डिसऑर्डर इन दी जॉइंट्स, और वीकनिंग ऑफ मसल्स एंड टेंडन, या ये मसल या टेंडन वीक हो जाता है तो फिर इसके अंदर डिसलोकेशन हो जाती है। इट में डैमेज द नर्व्स एंड सराउंडिंग टिश्यू। जब डिसलोकेशन होती है तो इसकी सराउंडिंग में नर्व्स भी प्रेजेंट होते हैं, टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं, वो भी डैमेज हो सकते हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो डिसलोकेशन में सीवियर पेन होगा। जिस जॉइंट में डिसलोकेशन होगी तो वहां पे सीवियर पेन होगा और वहां पे स्वेलिंग भी हो जाएगी और इनस्टेबिलिटी इन जॉइंट्स, जॉइंट्स के अंदर जिसमें डिसलोकेशन होती है तो वो इनस्टेबल हो जाएंगे। एंड ब्रूजिंग, ब्रूजिंग का मकसद क्या है? फॉर सपोज ये एक मेरा जॉइंट है और यहाँ पे अगर डिसलोकेशन होगी तो ये मेरी स्किन ऊपर से डिसकलर हो जाएगी क्योंकि स्किन के नीचे ब्लड वेसल्स होते हैं और डिसलोकेशन से वो ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाते हैं, तो इसको हम कहेंगे ब्रूजिंग। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ये सर्जरी से ठीक होगा डिसलोकेशन, या फिजिकल बोन मैनिपुलेशन, डॉक्टर उसको मैनिपुलेट करके उसको सेट कर देगा, या फिजिकल थेरेपी से ये सेट हो सकता है। तो ये हमने बात की डिसलोकेशन के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे स्प्रेन के बारे में। स्प्रेन जिसे हम मोच कहते हैं, तो स्प्रेन इज रिलेटेड टू द माइल्ड टू सीवियर ग्रेड ऑफ स्ट्रेचिंग और टीयरिंग ऑफ ए लिगामेंट। आप यहाँ पे देखें स्प्रेन क्यों होता है? ये दो बोन है और इस दो बोन को कनेक्ट करने वाला टिश्यू होता है जिसे अभी मैंने बताया कि दिस इज द लिगामेंट। जब इस लिगामेंट के अंदर ज्यादा स्ट्रेच ये हो जाए लिगामेंट, या ये लिगामेंट यहाँ से ब्रेक हो जाए तो फिर यहाँ पे स्प्रेन होगा जिसे हम मोच बोलते हैं। स्प्रेन कैन बी रिजल्ट ऑफ ए सडन ट्विस्ट ऑफ लिंब एसोसिएट विद द जॉइंट। स्प्रेन क्यों होता है? फॉर सपोज यहाँ पे स्प्रेन होगा, क्यों होगा? जब ये मैं अपनी लिंब सडनली इसको मैं ट्विस्ट करूंगा तो फिर ये लिगामेंट टूटने का खतरा होता है, तो इसे हम कहते हैं स्प्रेन। ये एक रीजन है स्प्रेन का। और स्प्रेन मोस्टली आपके एंकल में हो सकता है, रिस्ट में हो सकता है, नी में हो सकता है। अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे? सिमिलरली हैं जैसे डिसलोकेशन में होता है, इसमें भी पेन होगा, स्प्रेन में स्वेलिंग हो जाएगी एंड ब्रूजिंग, जो अभी मैंने ब्रूजिंग यहाँ पे एक्सप्लेन किया। पर्सन विद सफरिंग स्प्रेन मस्ट टेक रेस्ट, उसको रेस्ट करना चाहिए। फोमेंट्स विद दी आइस पैक्स, आइस पैक्स के वहां पे फोमेंट्स करने चाहिए, बैंडेज करनी चाहिए, समटाइम्स सर्जरी। अगर वो सीरियस कंडीशन है स्प्रेन की तो सर्जरी भी वहां पे हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिसलोकेशन एंड स्प्रेन के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।